आज आईक्यू टेस्ट की कड़ी में हम आपके सामने जो नॉन वर्बल टेस्ट है उसके ऊपर प्रकाश डालेंगे। हमने इससे पीछे वर्बल टेस्ट के बारे में चर्चा की थी और ऐसे मोहसिन ने जिस टेस्ट को सामने लाया और उसके मार्फत से डिफरेंट एज ग्रुप के बच्चों का जो हम टेस्ट करते हैं वो हमने उसके मार्फत से देखा। और आज हम एक नॉन वर्बल टेस्ट जिसकी मैंने चर्चा पीछे की थी कि अलेक्जेंडर्स बैटरी ऑफ परफॉर्मेंस टेस्ट, हम इसके ऊपर आज चर्चा करेंगे कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो गूंगे होते हैं, बहरे होते हैं, पढ़े लिखे नहीं होते हैं। ऐसे लोगों का टेस्ट भी हम इससे कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो लोग पढ़े लिखे लोग भी हैं उनके ऊपर भी इस प्रकार के टेस्ट को किया जा सकता है। जैसा कि साफ स्पष्ट है कि बैटरी ऑफ परफॉर्मेंस टेस्ट ये विभिन्न प्रकार की जो परीक्षण मालाएं हैं उसके मार्फत से इस प्रकार के टेस्ट को अंजाम दिया जाता है। जैसे आपको इसमें पास अलोंग टेस्ट, ब्लॉक डिजाइन टेस्ट और क्यूब कंस्ट्रक्शन टेस्ट, ये तीन प्रकार के टेस्ट इसके मार्फत से होते हैं। और इसमें होता क्या है कि तीनों ही टेस्ट के जो स्कोर्स आते हैं उस स्कोर्स के हिसाब से फिर मैनुअल की सहायता से जो मेंटल स्कोर आता है उसको हम जो हमारा जो क्रोनोलॉजिकल स्कोर होता है उससे उसको हम डिवाइड करके 100 से उसको आपको गुना करके हम आईक्यू निकालते हैं। अब जैसे इसमें देखिए कि हम जैसे मान लीजिए कि हम पहला टेस्ट करते हैं पास अलोंग टेस्ट। पास अलोंग टेस्ट में आपको 9 कार्ड होते हैं, रंगीन कार्ड होते हैं, उसमें खास प्रकार के फिगर्स बने होते हैं और उस कार्ड के हिसाब से ही जिस व्यक्ति का आईक्यू टेस्ट किया जाता है उस व्यक्ति को डिफरेंट ब्लॉक्स होते हैं उसमें रंगीन। अब जो नीले कलर के होते हैं, वो उजले कलर के होते हैं, ये डिफरेंट कलर्स के जो होते हैं उसको उसी हिसाब से जैसा कार्ड में फ़ोटो होता है उसी हिसाब से उसको उसमें बगैर उस ब्लॉक्स को उठाए हुए और उसको वो करना होता है। इसके लिए आपको समय निर्धारित होता है। जैसे इसमें क्या होता है कि 9 जो कार्ड होता है इसके लिए 9 सब टेस्ट का प्रयोग किया जाता है, उप परीक्षण का प्रयोग किया जाता है। और इसमें आपको 120 सेकेंड से लेके 300 सेकेंड तक टाइम लिमिट होता है कि आपको इसी पीरियड में उसको आपको करना है। बहुत सारे लोग जिनका टेस्ट किया जाता है वो आपको इसके 300 सेकेंड के भीतर ही कर लेते हैं, लेकिन ये टाइम लिमिट है और इसी भीतर में उनको करना है। और जब ये 9 सब टेस्ट का जब परीक्षण हो जाता है तो फिर अकॉर्डिंग टू मैनुअल जो फिर स्कोर्स होते हैं उसमें उस स्कोर को वहाँ पे दिया जाता है कि परीक्षार्थी ने या टेस्टी ने जिसका टेस्ट किया जा रहा था उसका कितना स्कोर आया। और फिर उसके बाद आपको दूसरा परीक्षण हम करते हैं ब्लॉक डिजाइन टेस्ट। अब ब्लॉक डिजाइन टेस्ट जो है इसके प्रतिपादक थे कोह नाम के मनोवैज्ञानिक थे। 1923 ईस्वी में उन्होंने इस परीक्षण माला का निर्माण किया था और आज भी मनोविज्ञान के क्षेत्र में, शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में इसका धड़ल्ले से प्रयोग किया जा रहा है। खासकर ये जो बैटरी ऑफ परफॉर्मेंस टेस्ट है, ये जो क्रियात्मक परीक्षण है, इसमें तीनों का योगदान बहुत ही जो सराहनीय है, जैसे पास अलोंग, ब्लॉक डिजाइन और क्यूब कंस्ट्रक्शन। तो कोह ने जिस ब्लॉक डिजाइन टेस्ट का प्रतिपादन किया इसमें भी 10 कार्ड होते हैं, डिफरेंट ब्लॉक्स होते हैं। 10 कार्ड के साथ 10 उप परीक्षण होता है और इसमें भी टाइम लिमिट होता है। इसमें 90 सेकेंड से लेकर के आपको 210 सेकेंड के भीतर इसको करना होता है। और इसमें भी जैसी आकृति बनी होती है उस कार्ड में उसको देखकर और डिफरेंट ब्लॉक्स के सहारे उस ब्लॉक्स को बगैर उसको उठाए हुए उसको घिसका करके उसको उस प्रकार का फ़ोटो बनाना होता है जैसा कि उस कार्ड में होता है। और फिर उसी प्रकार से जो समय लगता है और जो स्कोर्स ऑब्टेन करते हैं जो प्रशिक्षणार्थी होते हैं या जो फिर जिनका टेस्ट किया जाता है उस स्कोर के हिसाब से उनको वो स्कोर मिलता है
और फिर बाद में हम तीसरा टेस्ट शुरू करते हैं, क्यूब कंस्ट्रक्शन टेस्ट। क्यूब कंस्ट्रक्शन टेस्ट के बारे में बताऊँ आपको कि गौर नाम के मनोवैज्ञानिक ने इस परीक्षण माला का निर्माण किया और उन्होंने इसमें डिफरेंट जो आइटम्स की बात की उन्होंने। इसमें आपको 9 घन होते हैं, 9 घन से मिला हुआ एक क्या कहते हैं कि एक मॉडल होता है और उसके अलावे 9 छोटे छोटे घन होते हैं जिनको मिला कर के उसको बनाना होता है। और इसमें आपको 300 सेकेंड जो है 5 मिनट टाइम लिमिट होता है, इसके भीतर ही करना होता है। तो जैसा एक मॉडल पहले से दिया रहता है उसी मॉडल के हिसाब से वो बनाना होता है और उसमें अगर कहीं थोड़ी सी गलती हो जाती है तो वहाँ स्कोर्स कम आते हैं और जो नियत समय के भीतर जो बनाते हैं, जिसका टेस्ट किया जाता है, फिर उसके ऊपर जो उनको प्राप्तांक मिलते हैं, जो स्कोर्स मिलते हैं अकॉर्डिंग टू मैनुअल, फिर बाद में चल के क्या किया जाता है कि डाटा कलेक्शन टेबल में जो पास अलोंग टेस्ट का, ब्लॉक डिजाइन टेस्ट का और क्यूब कंस्ट्रक्शन टेस्ट का, इस तीनों का जो स्कोर होता है, टोटल स्कोर, उस स्कोर को जोड़ के और फिर उसके बाद आपको जो स्कोर आता है उस स्कोर को देखा जाता है कि इससे मेंटल स्कोर कितना मिल रहा है मैनुअल के हिसाब से। एक बात मैं साफ कर दूं आपको कि मनोविज्ञान की प्रयोगशाला में जहां इसकी जांच होती है वहां मेल के लिए अलग मेंटल स्कोर भी रहता है, फीमेल के लिए अलग मेंटल स्कोर होता है। जनरली पाया जाता है ये कि जो फीमेल्स हमारी होती हैं मेंटल लेवल पे थोड़ा ज़्यादा मैच्योर्ड होती है। तो इस लिहाज से अगर बिल्कुल साफ देखना हो कि किसकी आईक्यू कितनी है, तो अगर मेल और फीमेल है वहाँ पे अलग अलग किया जा रहा है, तो मेल के लिए फिर जो अलग रेंज है और फीमेल के लिए अलग रेंज है। तो ये जो फिर वहाँ से जो मेंटल स्कोर आएगा और फिर जो उसका एक्चुअल स्कोर होगा उसको फिर कैलकुलेट करके फिर 100 से उसको गुना करके जो स्कोर आएगा वो आईक्यू हो जाएगा। मैं आपको बताऊं कि ये जो टेस्ट है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एक बात मैं साफ कर दूं आपको कि जितने कम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस होते हैं, खासकर जो CTET के जो एग्जामिनेशंस होते हैं ना, उसमें आपको थोड़ा जानकारी चाहिए। आज मैं देख रहा हूं कि धड़ल्ले से लोग सेट प्रैक्टिस कराते हैं और उसी के पीछे लोग लगे हुए हैं। जब तक आपको किसी विषय वस्तु के बारे में, किसी टॉपिक विशेष के बारे में आपको डेप्थ नहीं होगा, उसके बारे में कंसेप्ट आपका क्लियर नहीं होगा, तब तक आप उसको नहीं समझ सकते। जैसे मान लीजिए जैसे विभिन्न प्रकार के प्रश्न बनेंगे कि पास अलोंग टेस्ट का इजाद किसने किया, ब्लॉक डिजाइन टेस्ट का इजाद किसने किया, क्यूब कंस्ट्रक्शन टेस्ट का इजाद किसने किया, ब्लॉक डिजाइन टेस्ट के लिए कितना समय निर्धारित है, क्यूब कंस्ट्रक्शन के लिए कितना समय निर्धारित है, या फिर इस प्रकार के विभिन्न प्रकार के जो प्रश्न हैं वो सारे प्रश्न इसमें सन्निहित है, उसका सारा जवाब इसमें है। तो अगर आप इसको बेहतर रूप से जान लेते हैं और इसका कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाता है, तो कहीं से भी किसी भी प्रकार का घुमावदार प्रश्न होता है तो आप उन प्रश्नों का जवाब बड़ी आसानी से दे सकते हैं। आगे जो मैं फिर अगला लेक्चर आपके सामने प्रस्तुत करूंगा, उस लेक्चर में मैं अलग अलग रूप से ब्लॉक डिजाइन टेस्ट का, पास अलोंग टेस्ट का, क्यूब कंस्ट्रक्शन टेस्ट का कैसे कैसे ये किया जाता है, हम इसको आपको बड़ी बारीकी से अलग अलग करके आपको समझाएंगे ताकि आप इसको समझने के बाद आप स्वयं भी इसका टेस्ट कर सकते हैं। खासकर इसका लाभ जो डिफरेंट टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेजेस में या फिर साइकोलॉजी की लेबोरेटरी में या डिग्री कॉलेजेस में या PG डिपार्टमेंट वगैरह में जहां इस प्रकार के टेस्ट होते हैं, वहाँ के लोगों को भी इससे बहुत सारा फ़ायदा होगा और इससे वो जान सकते हैं। और सबसे बड़ी बात क्या होगी कि आपको किसी की IQ के बारे में जानकारी हो जाएगी। वैसे तो ये टेस्ट जनरली 11 वर्ष से लेकर 19 वर्ष के लोगों तक के लिए परफेक्ट है, लेकिन आप छोटे छोटे बच्चों को भी आप इसमें शामिल कर सकते हैं। जो गूंगे हैं, बहरे हैं, जिसकी चर्चा मैंने शुरू में की थी, आप उनको भी शामिल कर सकते हैं, क्योंकि इस टेस्ट में सभी की गुंजाइश हो सकती है। हाँ, एक बात है, ये टेस्ट जो है बिल्कुल इंडिविजुअल टेस्ट है, ये व्यक्तिगत परीक्षण है। आप इसमें बहुत सारे लोगों को एक साथ आप शामिल नहीं कर सकते, लेकिन इसका जो रिजल्ट आता है ना, बिल्कुल परफेक्ट होता है। तो आगे हम इसी क्रम को जारी रखते हुए हम बारी बारी से पास अलोंग, ब्लॉक डिजाइन और क्यूब कंस्ट्रक्शन तीनों की चर्चा करेंगे आपके सामने में। बहुत सारे मनोवैज्ञानिक क्या करते हैं, या बहुत सारे जांचकर्ता क्या करते हैं, बहुत सारे साइकियाट्रिक मित्र भी हमको इस बारे में बताते रहते हैं
कि बहुत सारे लोग ये तीनों टेस्ट करके नहीं निकालते। वो करते क्या है कि पास अलोंग टेस्ट से जांच लिया और उसी के आधार पे आईक्यू निकाल दिया, ब्लॉक डिजाइन टेस्ट कर लिया और फिर उसके आधार पे आईक्यू निकाल दिया, क्यूब कंस्ट्रक्शन टेस्ट कर लिया, उसके आधार पे आईक्यू निकाल दिया। अगर आप किसी खास एक टेस्ट के मार्फत से ही आप आईक्यू निकालते हैं वो उतना परफेक्ट नहीं होता। अगर आप तीनों ही टेस्ट करते हैं और तीनों ही टेस्ट के जो स्कोर्स आते हैं और उस स्कोर्स के सहारे जब आप फिर बुद्धि का परीक्षण करते हैं तो ये जो है बिल्कुल परफेक्ट होता है, बिल्कुल सही होता है और इसको जो है सभी मनोवैज्ञानिक इस पर मुहर लगाते हैं। तो आगे हम बारी बारी से इन तीनों टेस्ट के बारे में आपके सामने चर्चा करेंगे। संभवतः मैं पहला जो इसके बारे में चर्चा करूंगा वो पास अलोंग टेस्ट के बारे में चर्चा करूंगा। अगर संभव हो तो आप इसके बारे में थोड़ा अध्ययन कर लेंगे और ताकि आपको समझने में और आसानी हो।